तो है एवरीवन, आज है डे 3 लर्न अबाउट स्टॉक मार्केट का। डे 3 में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है आपका साइकोलॉजी रूल्स। देखिए, मार्केट जो चलाता है ना, वो चलाता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के जरिए ही आपका मार्केट चलता है। अगर आपका साइकोलॉजी पर पकड़ नहीं है तो आप भूल जाओ कि आप कभी भी सफल ट्रेडर बन पाओगे। जो सफल ट्रेडर है, जो सक्सेसफुल ट्रेडर है, वह समझ लो कि वह साइकोलॉजी में मास्टर किया है, तभी वो सफल ट्रेडर है। आपके पास कितना ही अच्छा स्ट्रैटेजी हो या फिर कितना ही अच्छा इंडिकेटर हो, तो कुछ समय के लिए वो आपको प्रॉफिट कर सकता है, ठीक है, लेकिन लंबे समय के लिए आप कभी भी सफल ट्रेडर नहीं बन पाओगे जब तक आपको साइकोलॉजी समझ में नहीं आएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग साइकोलॉजी रूल्स के बारे में बताएंगे। इसमें से 8 रूल बताएंगे और भी कुछ ऐड करेंगे जो ऐड करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, ये जान लीजिए कि सफल ट्रेडर बनने के लिए आपको साइकोलॉजी में पकड़ होना चाहिए। तो साइकोलॉजी का पहला रूल क्या कहता है, देखिए, नंबर ऑफ ट्रेड्स इन ए डे। यहाँ पर मैक्सिमम 2 लिखा है। आपके डायरी में ये लिखा होना चाहिए दोस्तों कि एक दिन में आप कितना ट्रेड लोगे, चाहे वो लॉस हो या फिर प्रॉफिट हो। तो आपको पहले से सोच लेना चाहिए कि आज हम 1 ट्रेड लेंगे या फिर 2 ट्रेड लेंगे या फिर 3 ट्रेड लेंगे। मैक्सिमम 3 ट्रेड लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। और क्यों लेंगे, किस बेसिक पर लेंगे, जब ब्रेकआउट होगा, ब्रेकडाउन होगा या फिर कुछ भी होगा, हम क्यों लेंगे, ये पहले से मेरा डायरी में लिखा होना चाहिए। ये रूल को हम कभी नहीं तोड़ेंगे, ये मेरा लिखा होना चाहिए और इसे हम डिसिप्लिन के साथ फॉलो करूँगा, ये भी लिखा होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये डिस्कस कर लीजिए अपने आप में, डायरी में लिख लीजिए कि आज हम कितना ट्रेड लेंगे, मैक्सिमम 2 लेंगे या 3 लेंगे। ये आपको सबसे पहले डिस्कस कर लेना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड रूल आपका क्या होना चाहिए, देखिए, अगर आप फर्स्ट ट्रेड लेते हो, फर्स्ट ट्रेड इंड्स विथ गुड प्रॉफिट क्लोज फॉर द डे। अगर आप जो फर्स्ट ट्रेड लेते हो उसमें अच्छा खासा आपका प्रॉफिट हो जाता है तो आपको उस दिन मार्केट क्लोज कर देना चाहिए। अगर आप मार्केट को क्लोज नहीं करोगे ना दोस्तों, तो जो ये अप डाउन होगा ना मार्केट में कैंडल, इसे देखकर आप कब ट्रेड ले लोगे आपको खुद भी पता नहीं चलेगा कि आपका हाथ क्या कर रहा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये हो जाता है कि जब आपको गुड प्रॉफिट एक फर्स्ट ट्रेड में ही मिल जाता है तो मार्केट को बंद कर दीजिए, क्योंकि मार्केट आपको बुलाता है, बार बार बुला लेगा, ठीक है। इसीलिए मार्केट में बैठे मत रहिएगा जब आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। ये था आपका दूसरा रूल साइकोलॉजी का, ठीक है। अगर इसे आप लोग हल्के में लेते हो ना, तो यही आपका कारण बनता है लॉस का, जो बर्बाद होता है, जो कहता है ना आगे चल के कि मार्केट जुआ है, तो ये सब चीज़ वो फॉलो नहीं करता है। सफल ट्रेडर ये सब चीज़ फॉलो करता है, डायरी मेंटेन करता है, ठीक है। तो ये सब भी आप लोग करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर ट्रेडिंग जर्नल बनाने नहीं आता है तो उसका भी वीडियो बना दिया हूँ, जाकर देख सकते हो आप लोग। तीसरा रूल क्या कहता है साइकोलॉजी, देखिए, अगर आपका अच्छा प्रॉफिट हो जाए फिर भी निकल जाना है, लेकिन तीसरा रूल ये भी कहता है कि फर्स्ट ट्रेड इंड्स विथ लॉस क्लोज फॉर द डे। अगर आपका फर्स्ट ट्रेड लॉस चल जाता है, ठीक है, जो फर्स्ट ट्रेड आप लेते हो वो लॉस चल जाता है, और लॉस इतना चल जाता है जो आपका रूल में है कि आज हम इतना जैसे कि आज हम 500 का लॉस लेंगे, ये मेरा पहले से लिखा हुआ है, और प्रॉफिट लेंगे तो 1000 लेंगे या फिर 1500 लेंगे, तो मेरा 500 का जो स्टॉप लॉस था वो हिट हो जाता है, तो फिर भी मुझे मार्केट बंद कर देना चाहिए। क्योंकि जब आपको फर्स्ट ट्रेड लॉस हो जाता है ना, तो जब आप लॉस के बाद ट्रेड लेते हो तो आप रिवेंज लेने के मूड में ट्रेड लेते हो। आप फिर प्रॉपर फॉलो नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके माइंड में वो लॉस दिखेगा, ठीक है। और लॉस को रिकवर करने के लिए आप ट्रेड लोगे तो प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ आप नहीं ले सकते हो ट्रेड। आपका मन में यही रहेगा कि मेरा पहले ये रिकवर हो जाए, पहले ये रिकवर हो जाए, बस बस इस तरह करते करते आप गलत कर बैठोगे, ठीक है। तो अगर फर्स्ट ट्रेड भी लॉस होता है तो आपको मार्केट क्लोज कर देना चाहिए। चौथा रूल क्या कहता है, ये देखिए, चौथा रूल कहता है एग्जिट द लॉसिंग ट्रेड इफ इट हिट आवर लॉस लिमिट फॉर द डे। देखिए, आपको प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड को जानना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड का मतलब क्या हुआ कि आप 1% का रिस्क ले रहे हैं और 3% का आप रिवॉर्ड ले रहे हैं या फिर 2% का आप रिवॉर्ड ले रहे हैं। तो जब आपका 1% का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आपको क्लोज कर देना है मार्केट को, ठीक है। फिर कुछ नहीं देखना है, क्योंकि जो आप निर्धारित किए हैं कि हमको 500 तक लॉस से ज़्यादा हम नहीं ले सकते हैं मार्केट में, तो आप जब आपको इतना लॉस हो जाता है तो बंद तो मार्केट को कुछ मत करो। ये है सबसे पहला रूल, ठीक है। इसको चौथा में बता रहे हैं। अगर आपका स्टॉप लॉस, देखिए, मार्केट जो है ना वो कोई सट्टा नहीं है, एक बिजनेस है, ठीक है। तो बिजनेस के भांति जब लोगे ना तभी आप इसमें सफल बनोगे। सबसे पहले यहाँ पर जो लोग आता है ना वो यही सोच के आता है कि ये धन यानी कि कुबेर है, यहाँ से हम जितना चाहे उतना धन निकाल लेंगे। तो ऐसा नहीं है। बिजनेस में क्या होता है आप सभी को पता ही होगा, कभी लॉस होता है कभी प्रॉफिट होता है, तो इस प्रकार से आपको इसमें लॉस होगा। कोई भी यूट्यूबर जो दिखाता है आपको बड़ा बड़ा प्रॉफिट ना, वो आपको सिर्फ कोर्स बेचने के लिए दिखाता है। किसी का औकात नहीं मार्केट में कि वो डेली प्रॉफिट कर ले दोस्तों, ये बात याद रखना, किसी का औकात नहीं कि मार्केट में वो डेली प्रॉफिट कर ले, चाहे कितना बड़ा तुर्रम खान हो, ठीक है। हर कोई लॉस करता है। तो बिजनेस यही है दोस्तों कि एक दिन लॉस होगा कभी प्रॉफिट होगा। लेकिन ये चीज़ याद रखना, एक अच्छा बिजनेसमैन वही होता है जो लॉस कम लेता है, जो लॉस कम लेता है और प्रॉफिट जब लेगा वो ज़्यादा लेगा, ठीक है। तो रिकवर अच्छा होता है और उसे
प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में ये सहायता देता है। तो रिस्क रिवॉर्ड को आपको प्रॉपर जानना होगा, रिस्क रिवॉर्ड को प्रॉपर फॉलो करना होगा। रिस्क आपको 1% लेना है तो 1% लो, अगर आप 2% रिस्क ले रहे हो तो आपको 4% प्रॉफिट लेना होगा या फिर 6% लेना होगा, यानी कि 1:3 पर आपको काम करना होगा। ये बात आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये था आपका साइकोलॉजी का चौथा पॉइंट। उसके बाद चलिए आपको पांचवा पॉइंट बताते हैं। पांचवा पॉइंट क्या है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। देखिए पांचवा पॉइंट क्या बोल रहा है, टेक प्रॉफिट एज पर मार्केट कंडीशन नॉट एज पर आवर डेली अर्निंग एक्सपेक्टेशन, यानी कि आपको कभी भी मार्केट से यह उम्मीद नहीं रखना है कि कल मुझे 1500 का प्रॉफिट हुआ था तो आज मुझे 1000 का क्यों हुआ और 500 क्यों नहीं हुआ, इसके लालच में और मैं एक बार ट्रेड लूंगा। तो ये आपको नहीं करना, ये सबसे बड़ा भूल है, ठीक है। क्योंकि जो मार्केट का स्थिति है ना, डेली चेंज होता है, कब कौन सा न्यूज आ जाए, क्या कब कोई ऑपरेटर इसमें पैसा लगा दे, स्मार्ट मनी इसमें पैसा लगा दे, एफआई इसमें पैसा लगा दे, ठीक है। तो मार्केट का जो चाल है ना, वो कंडीशन एक प्रकार का नहीं रहता है, अप डाउन होते रहता है, डेली चेंज होता है। तो ये आपको नहीं सोचना है कि आज मुझे 1500 का प्रॉफिट हुआ तो मुझे डेली 1500 का प्रॉफिट होगा। सबसे बड़ा गलती यही करता है बिगिनर लोग। जब उसे फर्स्ट दिन 500 का प्रॉफिट होता है ना, तो क्या सोचता है कि अब मुझे डेली 500 का प्रॉफिट होगा। वो अपना जोड़ लेता है कि डेली 500 का प्रॉफिट होगा, महीना 15,000 कमाएंगे, ये कमाएंगे वो कमाएंगे, सोच के वो ट्रेड लेते चला जाता है। जब उसे एक बार में पता चलता है कि ना वो जितना कमाया वो सारा पैसे एक ट्रेड में डूब गया, तब उसे पता चलता है। तो दोस्तों ये सब चीज़ आपको एक्सेप्टेशन नहीं रखना है, मार्केट को आपको बिजनेस के भांति देखना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम ये करता है बिगिनर लोग करता है, बाकी बात आप जब 1-2 साल बिताओगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखिए छठा, लेकिन 1-2 साल बिताने के लिए आपके पास कैपिटल होना चाहिए, और कैपिटल इसमें अगर आप बचा लेते हो 1-2 साल ना, प्रॉफिट तो भूल जाओ। 1-2 साल अगर आप अपना कैपिटल को बचा लेते हो ना, तो आप समझ जाओ कि आप बहुत जल्द सक्सेसफुल ट्रेडर बनने वाले हो। क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट यही गलती करता है, बहुत सारे बिगिनर ट्रेडर यही गलती करता है दोस्तों, कि वो अपना कैपिटल को ही नहीं बचा पाता है और आगे चल के सिर्फ पछतावा पछतावा। और जब आप कैपिटल जुगाड़ करोगे तो जब लॉस होगा ना पहले, तो आप डर के मारे उसमें जो अच्छा एंट्री रहेगा उसमें आप डर के मारे एंट्री नहीं कर पाओगे। तो छठा पॉइंट ये था साइकोलॉजी का, ठीक है। उसके बाद देखिए सातवां, बिलीव इन योर सेल्फ। देखिए छठा यहाँ पे है, सॉरी माफ करना, ये आपका सातवां है, ठीक। छठा है एक्सेप्ट रिजल्ट एंड नॉट ब्लेम द मार्केट। छठा रूल क्या कहता है मार्केट का, छठा रूल कहता है कि जो भी रिजल्ट हो, प्रॉफिट हो लॉस हो, या फिर जो प्रॉफिट में था वो लॉस में बदल जाए, जो लॉस में था वो प्रॉफिट में बदल जाए, कुछ भी हो सकता है मार्केट में, तो आपको मार्केट में कभी भी इसे दोष नहीं देना चाहिए बाजार को, ठीक है, कभी भी नहीं। क्योंकि वो आपका एनालिसिस और आपका वो कर्म का फल है। यानी कि जो आप कर्म करते हो, एनालिसिस नहीं करते हो, कुछ गड़बड़ करते हो एनालिसिस में, डर से ट्रेड लेते हो, वो कर्म का बात कर रहे हैं, तो उसमें आपको लॉस होगा तो वो आपका गलती है, ठीक है। इसमें मार्केट कुछ नहीं करता है, मार्केट अपना चाल चलता है, वो साइकोलॉजी पर चलता है। आप इसे बेच रहे हो तो कोई उसे खरीद रहा है, कोई उसे बेच रहा है तो कोई और उसे खरीद रहा है, तो ये साइकोलॉजी पर मार्केट चलता है। मार्केट को बलम देना छोड़ दो, अपने आप में सुधारो, जो आप गलती करो उसे लिखो और उस गलती को दोबारा ना करने का प्रण लो, समझे। तो मार्केट के कभी ब्लेम नहीं करना, ये साइकोलॉजी का रूल है। और सातवां है आपका बिलीव इन योर सेल्फ। जो आप एनालिसिस करते हो उस पर आप बिलीव रखो, जो आपका रिस्क रिवॉर्ड है उसे आप प्रॉपर फॉलो करो। जब तक रिस्क रिवॉर्ड पर आपको टारगेट हिट, मतलब हिट जो आपका एसएल है, जो आपका प्रॉफिट है, वो लेवल को जब तक हिट नहीं करता तब तक आप एग्जिट नहीं होना आप। क्योंकि जो बिगिनर होता है ना, यहाँ पर पहले समझिए, ठीक है, उसे 300 का प्रॉफिट होगा ना तो वो बुक कर लेगा तुरंत, ठीक है। 300 का जो प्रॉफिट होता है उसे वो तुरंत बुक कर लेगा, लेकिन 400 का प्रॉफिट लॉस हो रहा है तो वो बुक नहीं कर पाएगा। क्यों, सोचेगा यहाँ से घूरेगा, यहाँ से घूरेगा, लेकिन घूरता नहीं है। ये 400 कब 1000 में बदल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपको ये सब चीज़ गलती जो करते हैं खासकर बिगिनर लोग करता है। तो आपको सबसे पहले बिलीव ऑन योर सेल्फ, आने की खुद पर भरोसा रखना होगा, आपने जो एनालिसिस किया उस पर भरोसा रखना होगा, और अपने रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा। तो समझे आप लोग की साइकोलॉजी रूल्स क्या कहता है। और आपको और चीज़ हम बता देना चाहते हैं दोस्तों, यहाँ पर समझिए, ठीक है, ये सब भी आपको बताएंगे। उसके बाद सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि आप ट्रेड में जब बैठते हो ना तो पहले से आपका प्लान होना चाहिए कि आज हम ब्रेकआउट पर ट्रेड लेंगे, ठीक है, ब्रेकआउट पर ट्रेड लेंगे, या फिर कोई स्ट्रैटेजी है, जब तक वो स्ट्रैटेजी मेरा नहीं बनता है तब तक हम ट्रेड नहीं लेंगे। आप या फिर कोई बड़ा न्यूज आने वाला है तो जब तक वो न्यूज नहीं आएगा तब तक हम ट्रेड नहीं लेंगे। इस प्रकार से आपको पहले से प्रिपेयर होना होगा, ठीक है, पहले से प्लान बनाना होगा, तब आप ट्रेड करना। इस प्रकार से जो ट्रेड करता है वही धीरे धीरे आगे चल के सक्सेसफुल ट्रेडर बनता है। और दूसरा बात मेरा क्या है कि आपको डेली ट्रेडिंग नहीं करना दोस्तों, ये बात याद रखना, डेली ट्रेडिंग नहीं करना है।
अगर आप एक दिन ट्रेडिंग नहीं कर पाते हो ना और आप सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व करते हो ना, तो ये एक सफल ट्रेडर बनने का एक पॉइंट है आपका अंदर, ठीक है। तो इस चीज़ को भी जानना कि डेली ट्रेडिंग करना कोई ज़रूरी नहीं है। जब आप हाथ लगाकर बैठे रहो, जब भी मौका मिले तब ट्रेड करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि मुझे डेली ट्रेड करना है, डेली खुद मार्केट भागा जा रहा है, ऐसा नहीं है। अगर आपका सेटअप नहीं बना है तो आपको ज़बरदस्ती ट्रेड में घुसना नहीं है। जब तक आपका प्रॉपर सेटअप नहीं बन रहा है, जब जो भी आपका सेटअप हो, चाहे वो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हो या फिर कोई इंडिकेटर के अकॉर्डिंग हो, स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग हो, जो भी हो, आपको डेली ट्रेड नहीं करना है। आप हाथ लगाकर बैठना है, जब आपको लगे कि हाँ, अब मुझे हर तरफ से इंडिकेटर मिल रहा है, इंडिकेट हो रहा हूँ, यहाँ से मुझे ट्रेड लेना है, तब लेना है आपको। और आपको रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करना है। देखिए, मार्केट आपका सेंटीमेंट पर चलता है, ठीक है। कोई बेचता है, कोई खरीदता है, यही है साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी को सबसे पहले समझो। साइकोलॉजी आपका 80% काम करता है मार्केट में दोस्तों, और जो 20% बचा वो आपका इंडिकेटर हो गया, स्ट्रैटेजी हो गया, प्राइस एक्शन हो गया, कुछ भी आप जोड़ लो, ये 20% है मात्र। आपका काम करता है 80% सिर्फ साइकोलॉजी। तो आप 20% में फंसे रहना चाहते हो या फिर 80% में फंसे रहना चाहते हो, आप लोग कमेंट करना। इसके बाद साइकोलॉजी रूल्स का दूसरा पार्ट लाऊंगा। अगर आप लोग ये पार्ट को पसंद करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, कमेंट करते हो कि पार्ट 2 चाहिए, तो ये भी आप लोग कमेंट कर सकते हो। या फिर 80% बनना चाहते हो या फिर 20% में उलझ कर रहना चाहते हो, ये भी कमेंट करना। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर मैं कुछ भी आप लोगों को जो नॉलेज देना होता है मेरे अकॉर्डिंग, वो मैं आपको देता हूँ, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।